वीडियो मेरा बजरंगी भाईजान मोबिन मलिक सर के लिए है। सल्यूट सर सबसे पहले आपको, क्योंकि आप एक वकील के साथ साथ एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं और हमारे भारत की धरती को आप जैसे सच्चे और अच्छे वकील की ज़रूरत है। लोग कहते हैं ना कि भाई एपी सिंह ये एपी सिंह हो, लेकिन मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से वकील के साथ साथ अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, पूरे हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं, तो उसके लिए हम दिल से सल्यूट करते हैं। एक वकील का काम होता है अपने केस को कोर्ट पर लड़ना, लेकिन मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे अपने पर्सनल अटैक जो उन पर किए गए उसका भी सामना किया, उसको भी बर्दाश्त किया, उनको गालियाँ दी गई वो भी बर्दाश्त किया, तमाम तरीके के जो गंदगी फैलाई गई उन सब को बर्दाश्त करके आगे अपना केस लड़ते रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोबिन मलिक सर के ऊपर फिर से ये लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गंदे लोग हैं। तो दोस्तों, जो गंदे लोग होते हैं हमेशा गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, गंदी नाली का कीड़ा अगर गलती से बाहर आ गया तो वो जिस जिस जगह पे जाता है वहाँ पे गंदगी फैलाता हुआ चला जाता है। उसी तरीके की इनकी फितरत होती है, इसलिए इन गंदी गटर के कीड़ों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, उस साफ सुथरी जगह तक आने ही नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर ने इनकी गंदगी को अपने पर हावी नहीं होने दिया। इन लोगों का एक ही मकसद था कि मोबिन मलिक सर को गंदी और घटिया गालियां देकर उनसे जवाब मांगा जाए, बदले में वो वही चीज़ दोहराए, फिर ये उसको मुद्दा बनाए। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत हद से ज़्यादा, लेकिन हर बार ये अपने कोशिश में फेल हो गए। आपने देखा होगा सीमा हैदर को बचाने के लिए जिस तरीके से भीड़ जुटी पड़ी है, चंद लोगों की भीड़, वो पूरा आज देश विद्रोह कर रहा है, पूरा भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये औरत गंदी घटिया, इसके आने के बाद भारत की धरती पर जिस तरीके से कांड हो रहे हैं पूरी दुनिया आज उसका विरोध कर रही है। कुछ चंद दो चार लोग चाटुकार जो मोबिन मलिक सर को भी गालियां देते हैं, मोबिन मलिक सर के सपोर्ट में बोलने वालों को भी गालियां देते हैं। हम लोग ना, तुम लोग कितने ही गंदे कितने घटिया क्यों ना, हम लोग हमेशा अपने देश के साथ खड़े हैं, सच हक के साथ हैं, और मोबिन मलिक सर के साथ हम खड़े हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हम सल्यूट करते हैं। 1000 लाख गालियां दे दो, आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी, तुम कितने घटिया थे। हालांकि ऐसे लोगों को अपनी औकात का कभी पता नहीं चलता। उन लोगों के लिए वो सर्वोपरि होते, चाहे वो गलत है सही हो, वो अपने ही जज खुद बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उनके पैरों तले भी जमीन ही है। जिस दिन वो जमीन खिसक गई इनका अपना वजूद खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, सीमा हैदर के साथ साथ इसके जितने भी सपोर्टर हैं सबको एक एक करके थाने में घसीटा जाए। इनको जो भी पनिशमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इनसे इनका सच उगलवाया जाए, क्योंकि सीमा हैदर से बड़े अपराधी इसके इर्द गिर्द जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हैं। सीमा हैदर अवैध रूप से हमारे देश में घुसकर आई है, हमारे देश की नहीं है। अगर एक घड़ी के लिए सीमा हैदर भारत की होती तो हम उसके लिए सोचते। भारत की न होकर एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घुसकर आई है। सोचिए, जब हम पाकिस्तान की चिड़िया को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मिट्टी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, भारत में अवैध तरीके से ये तो 4 बच्चों को लेकर आई है। और ये सुना जा रहा है इसके साथ साथ बहुत सारी और महिलाएं आकर घुसी है। अभी आप देख रहे हो ना भारत में किस तरीके से चुन चुन कर पाकिस्तानी को बाहर फेंका जा रहा है, उसमें एक सीमा हैदर भी आती है। सबसे पहले एक्शन सीमा हैदर पर होना चाहिए। हम भारत सरकार से बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इस महिला को पाकिस्तान फेंका जाए। हो सकता है हमारे देश में इतने महीनों तक ये छुप कर रही है, इसने भारत की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। जाने कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठकर ये पाकिस्तान में देती थी, जम्मू कश्मीर में इसके पापा जी थे उनको इन्फॉर्मेशन देती थी, और जो घटनाएं हुई है वो जम्मू कश्मीर में हुई। सीमा हैदर की हरकतों से आज पूरा देश आक्रोशित है, टूट पड़ा है, और बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन तमाम तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमारे देश की तस्वीर बदल दी सीमा हैदर ने। इन 2 सालों में अंदर खाने घुसकर इसने अपनी जड़ें फैलाकर भारत के प्रति इतनी बड़ी साजिश रची है। हम भारत की आम जनता अगर इस महिला के लिए आवाज़ उठाते हैं तो चंद बिकाऊ लोग जो हमारे भारत की धरती पर बैठे हैं वो हम लोगों को घटिया तरीके से गाली देते हैं। हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, देश हित के साथ हैं। ये लोग सनातन की चादर इस गंदी औरत को पहनाकर, पाकिस्तानी मुसलमानी को पहनाकर हमारे ही देश में कुछ ऐसे कांड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका ज़मीर पूरी तरीके से बिक चुका है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, सीमा हैदर से पहले इन लोगों को घसीटा जाए, जो लोग इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो भारत में इसकी जड़ें जमाने में इसका साथ दे रहे हैं, इन लोगों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ही देश में आस्तीन के ऐसे सांप हैं
जो हमारे ही देश को डस रहे हैं। हम नहीं चाहते इस तरीके के गद्दारों की वजह से कल के दिन हमारा भारत फिर से गुलामी के कगार पर आ जाए। अगर इन लोगों ने सीमा हैदर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया होता, सरकार तक इसकी बात पहुंचने दी होती, इसकी चार्जशीट दाखिल कर दी होती, तो आज सीमा हैदर या तो जेल में होती या डिपोर्ट हो चुकी होती। इन लोगों ने हमेशा गलत का साथ दिया है, हमेशा गलत को बढ़ावा देने के लिए सच में पर्दा डालने की कोशिश की। कहते हैं ना, सत्य कितने ही पर्दे डाल लो, कितना ही वो कर लो, छुपता नहीं है, आ जाती है सच्चाई सामने। वो सच्चाई ये देखो, अभी हमारे जो 28-29 लोगों की शहादत है, वो शहीद हुए हैं, वो बेकार नहीं जाएगी। सीमा हैदर को पता चलेगा कि भारत के अंदर घुसकर आना, भारत के खिलाफ साजिश रचना, भारत सरकार को चैलेंज करना, भारत की सभ्यता संस्कृति को मटिया मेट करने का हश्र क्या हो सकता है। हमारे देश में आई है, अभी वापस नहीं गई है। जो लोग सवाल खड़ा करते ना भारत सरकार पे, सीमा हैदर गई नहीं है। कई लोगों ने कहा है वृंदावन घूम रही, मथुरा घूम रही, मुझे तो नहीं नजर आई। दोस्तों, अगर आपको आई हो तो मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ भी ऐसा नहीं कि लाल साड़ी पहनी शक्ल नहीं दिख रही, मुझे पूरा प्रूफ चाहिए, तभी मैं यकीन करूंगी। वरना जिस तरीके का अभी माहौल हुआ है, इतना गर्म माहौल है कि मुझे नहीं लगता है महिला घर से भी बाहर जाएगी। फिलहाल लप्पू का परिवार पूरी तरीके से दिख रहा था वृंदावन घूमते हुए। लप्पू के परिवार को कब्जे में लेना चाहिए पुलिस ने, इनसे तगड़ी वाली पूछताछ करनी चाहिए। इन लोगों का अंदर खाने क्या मकसद था, ये बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये लोग भारत की धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों को इनका सजा देना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे नाग नागिन हमारी धरती को जहरीला ही बना देंगे। अपनी धरती को जहरीला मुक्त बनाना है तो इन गद्दारों को इनका सजा देना बहुत ज़रूरी है। लप्पू के परिवार ने एक अपराधी महिला को अपने घर में रखा है, इनकी पूछताछ होना बहुत ज़रूरी है, इनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। इनके सारे जितने भी अकाउंट हैं, कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये VIP चीज़ें इनके घरों में आ चुकी है अचानक, ये बहुत बड़ा झोल है हमारे देश के खिलाफ, हमारे सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला है। एक अवैध घुसपैठी भारत में जड़ें जमा कर तमाम सारी फैसिलिटीज़ इकट्ठा कर लेती है, तो कहीं ना कहीं से इसको तगड़ा फंडिंग आ रहा है लप्पू के परिवार को। ये ऐसा परिवार है जो एक वक्त की रोटी खाने के लिए दिन भर इनको मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अचानक से इतना पैसा आ जाना, इतना VIP गाड़ियों में घूमना, इतना महंगी चीज़ें लेना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है और इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप खड़े हैं इस मिशन में, ऐसे ही इस मिशन में खड़े रहें, क्योंकि आपकी अभी हमारे देश को बहुत ज़रूरत है कि एक अवैध घुसपैठी को भगाने के लिए हमारे भारत की पूरी जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा है। कितनी हमारे लिए शर्म की बात है, कितनी तकलीफ की बात है कि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी औरत हमारे देश की धरती पर वो सारा कांड कर रही है जो हम सोच भी नहीं सकते। वहीं पे अगर हम भारतीय लोग इसका विरोध करते हैं तो हम लोगों को गिराने के लिए तमाम तरीके की हरकतें की जाती है। वैसे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे रगों में भारत का खून है, भारत का पानी है, भारत का नमक है, और हम लोग अपने देश के लिए ऐसे ही अपना सर उठाकर खड़े रहेंगे, अपने सर को कलम कर देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे, अपने देश के प्रति अपनी वफादारी को कभी भी नहीं खत्म होने देंगे। भारत के उत्तराखंड से हूँ, हमारे पूरा परिवार देश सेवा में है और हक रखती भाई, वही जो जज्बा होता है जो हमारे बॉर्डरों पर हमारे भाई, पति, पिता जो कर रहे हैं, करके आगे, उन सब का खून हमारे रगों में है। और कहते हैं ना, खून उबाल मारता है। अगर हमारे जिस्म में जिसका भी खून है वो अपना रंग जरूर दिखाएगा। हमारे नसों में जो खून है वो देशभक्ति का, हमारे पूर्वजों ने भारत को आज़ाद कराने में कई लोगों ने शहीद हो गए, तो हम भी उन्हीं का खून है, तो हम कैसे अपने देश के साथ खड़े नहीं होंगे। सीमा हैदर, दुख की बात तो यह है कि सीमा हैदर अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए भारत के आम बच्चे को आज खड़ा होना पड़ा। एक अकेली औरत की हिम्मत देखिए, कुछ लोगों ने इसको सर पे बैठाकर जो प्रोटोकॉल दिया है उसके लिए आज आम छोटे छोटे बच्चों को भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। तो मोबिन मलिक सर ने जो काम किया उसके लिए मैं फिर से एक बार सल्यूट करती हूँ। सर, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारा देश को आप जैसे वकील और आप जैसे इंसान की बहुत ज़रूरत है। कोई कुछ भी कहे, आप पर असर नहीं हुआ उस चीज़ का, तो मैं समझती हूँ कि धैर्य, एक वकालत की डिग्री के साथ साथ धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में धैर्य है तो आप कभी हार नहीं सकते। आपकी जीत पूरे देश की जीत है और आपके साथ साथ पूरी दुनिया की जीत है। आप एक वकील के साथ साथ इंसानियत और देशभक्ति का भी काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।